ओके, यहाँ देखो महल की सुंदरता आपको इससे नजर आती है। देखो कितनी खूबसूरत तरीके से क्या किया, वहां की सुंदरता देखो, ये देखो महल देखो, हाँ कितनी कला जो है, ओके वास्तुशिल्प कितने सुंदर सुंदर है, ओके यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसमें क्या है, कहीं बैठक खाना है, बैठक खाना है ना, बैठने की जगह है। अभी वो कौन से दीवाने खास, जो खास मेहमान होते हैं उनके लिए दीवाने खास खास में उनका इंतजाम किया जाता है। दीवाने, खास दीवाने आम है, तो कई कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई। दरिया यानी क्या, ऐसे एक दीवार को पूरी कारपेट की तरह उस पर कलाकुसर की जाती है। ओके, तो ऐसे इस प्रकार वहां का, यहाँ की सुंदरता तो बहुत ही क्या है, देखने लायक है। यू ऑल, आपको समझ में आ रहा है लेसन बेटा? यस, यस, ओके, यस, ओके। तो आगे चलते देखो, इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा, ओके, जसवंत थड़ा आगे की जगह कौन सी है, जसवंत थड़ा है। अभी आगे जा रहे हैं हम, आप भी शायद, हम भी लेखिका के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो हम भी इन स्थलों का आनंद लेंगे। देखो इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा नाम के विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है, तो दूसरी ओर देव सरोवर है। जस्ट मिनट, यस बेटा, स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू? की जो सुंदरता है वो देखकर वहां के कलाकारों ने, जिन्होंने ये कलाकृतियां बनाई है, उनको नमन, यानी हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट। ओके, सचमुच में वो ग्रेटेस्ट कलाकार है, ऐसे मन में एक विचार आता है। सचमुच में उस समय इतनी टेक्निक, आज हमारे पास कंप्यूटर जैसे, गूगल जैसे ऐप हमारे हाथ में है, तो शायद हम इस प्रकार की कलाकृतियां या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निकल टेक्निक है, तो इसके द्वारा ऐसी कलाकृति कर सकते थे। लेकिन उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, वहां की कला देखो, कला ही उच्चतर, यानी कह सकते हैं कलाकार का महत्व ज्यादा था। ओके, तो ये भी एक जसवंत थड़ा ये उसका उदाहरण है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेटकर अस्ताचलगामी यानी क्या, सनसेट होते हो रहा है देखो। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा आराम हम भी करेंगे। देखो एक, आगे देखो, एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर, सॉरी, जोधपुर में, जो जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। देखो रात को हम सफर कर रहे हैं, जैसे जोधपुर से जैसलमेर में, जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया गया, तत्काल का आरक्षण किया गया। अगली प्रातः यानी सुबह जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन हो गए यानी पहुंच गए। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारी पूरी तरीके से पहले ही हमने वहां रजिस्ट्रेशन किया है, होटल बुक हो गया है, वहां की वैन में हम बैठकर होटल पहुंच गए हैं। देखो ओके, एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने निर्धारित कर लिया था। देखो अगर आप कहाँ घूमने जाते हो, अगर वहां आप किसी टूरिस्ट एजेंसी के द्वारा जाते तो वहां आपकी कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, आपकी कार्यक्रम पत्रिका पहले से ही तैयार रहती है। उसी प्रकार वहां के होटल मैनेजर ने पूरी तरह से वो हमारी जो कार्य पत्रिका है, कहाँ जाना है, ये निर्धारित करके रखा है। जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि, जैसे कि हम उनके पहले से उनके मेहमान हैं, ऐसे सोचकर उन्होंने हमारे पहले से ही इंतजाम किया है। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। नगर भ्रमण यानी क्या, घूमने की, जैसे जैसलमेर घूमने की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए, कौन सा, पटवा की हवेली। ये देखो, ये पटवा की हवेली है। जस्ट मिनट, मैं जूम करती हूँ।
ओके, ये पटवा की हवेली है। 18वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध शहर के प्रसिद्ध यानी यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए हवेली बनाई थी। देखो, एक व्यापारी ने अपने 5 पुत्रों के लिए यह हवेली बनाई है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये कला कितनी सराहनीय है, कितनी सुंदरता से उसको बनाया गया है। ये देखो इस प्रकार। ओके, तो उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए हवेलियों का निर्माण किया है। एक के निर्माण में उनको कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष का समय लगा। एक हवेली के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा है। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है, यानी आर्किटेक्चर का। समझ गए ना? यस, बहुत खूबसूरत है रफत। यस, वेरी गुड। यस, बहुत ही देखने में, अगर देखो हमें फोटो में इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, हकीकत में कितना सुंदर दिखाई देता होगा। चेतन हमें बताएगा ये कितना सुंदर है, क्योंकि वो राजस्थान में है ना। यस चेतन, आप बताओगे हमें इसके बारे में। ओके, शहर के मध्य में ये खड़ी 5 हवेलियां कलात्मकता का उत्कृष्ट नमूना है। उनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों, ये देखो ये जो खंबे है वो पत्थर के खंबे है, और उस पर उस हवेलियों की छत है तो बनी हुई है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियां, जालियां जो है, समझ गए ना? यानी आपने ये देखो, ये जालियां जो है वो पत्थर को काट कर यानी उस पर कलाकुसर करके बनाए गए हैं। सोने की कलम से की गई चित्रकारी उसमें, क्योंकि वो व्यापारी थे तो उनके पास बहुत अमीर थे वो, तो उन्होंने अपने बेटों के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कलाकृति बनाई है, वास्तुशिल्प बनाया है। सीपी और कांच का उपयोग किया है। पर्यटकों को ये उनकी कला कुसर आश्चर्यचकित और आकर्षित भी करती है। देखो, धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ में और मस्तिष्क ने यह करिश्मा, करिश्मा यानी अद्भुत रचना। ओके, सचमुच में वो धन्य है कलाकार जिनके मस्तिष्क, क्योंकि वो पहले माइंड में होना चाहिए ना उसका स्ट्रक्चर, तो उनकी बुद्धिमत्ता और कला का ये सबसे सुंदर नमूना है। कौन सी हवेली है बताओ मुझे, कौन सी हवेली हम देख रहे हैं? यस स्टूडेंट, यस, गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स। यस, पटवा की हवेली। ओके, यस, पटवा की हवेली, पूर्वा राइट आंसर। यस यस, ओके, आज हम यही रुकेंगे। अभी मुझे बताओ इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया लेसन? यस स्टूडेंट्स, गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स।